नमस्कार, आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे लाइव सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोगों का सबसे पहले आप तमाम जो साथी हैं हमारे, जो हमें देखते हैं लगातार, उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आप बड़े स्तर पर हमें देखते हैं, हमारा सहयोग करते हैं, सपोर्ट करते हैं। इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं बता दूं कि आज इस वक्त हम अररिया में खड़े हुए हैं। बिहार का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा राज्य अररिया, आप सबको सबसे पिछड़ा जिला अररिया। आप सबको याद होगा कि 11 अप्रैल को गांधी मैदान में बहुत बड़ी एक रैली हुई थी जिसका नाम था बिहार बदलाव रैली। बिहार की राजनीति में हम कहें इस वक्त उभर रहे या उभर चुके देश के जाने माने राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर, जो जन स्वराज के सूत्रधार हैं बिहार में, जन स्वराज पार्टी के, उन्होंने ये रैली की थी जिसमें लाखों लोगों के आने की बात कही गई थी और गांधी मैदान में लाखों लोगों की हमने आमद देखी थी, लोग आए भी। लेकिन उस वक्त ये वाकया हुआ कि बहुत सारे लोग जो थे, लाखों की संख्या में, वो गांधी मैदान आ नहीं सके। उनको हाईवे पर ही प्रशासन के द्वारा रोक दिया गया, वो वहां पर आ नहीं सके। तो प्रशांत किशोर ने ये वादा किया था कि वो तमाम लोग जो उनसे मिलने के लिए गांधी मैदान में आ रहे थे, लेकिन उन्हें प्रशासन की ओर से आने नहीं दिया गया, उन्हें रोक लिया गया, शहर में एंट्री नहीं दी गई। उनको मिलने के लिए वो उनके घर, उनके जिले जाएंगे। उसी सिलसिले में प्रशांत किशोर जी लगातार ये यात्रा कर रहे हैं जिसका नाम है जन उद्घोष यात्रा। इसके बाद उनकी 120 दिन की एक और यात्रा होने वाली है जिसका नाम है जन स्वराज बदलाव यात्रा। आज अररिया में है और आज हम आपको दिखाएंगे कि अररिया में किस तरीके से प्रशांत किशोर का इस्तकबाल करने के लिए, प्रशांत किशोर से मिलने के लिए लोग यहाँ पर आतुर हैं, लोग यहाँ पर मिलने के लिए आए हैं। हम आपको रास्ता यहाँ का दिखाते चलेंगे कि कैसे इंतजाम किए गए हैं, किस रास्ते से लोग आ रहे हैं, कैसे लोग इस सभा में शामिल होने के लिए बिल्कुल आतुर हैं, इतनी बड़ी संख्या में। और ये मैदान पूरा जो हम कहें कि ये भर चुका है। जो आदमी इतनी कीमत लेकर, जो आदमी पूरे रास्ता दिखाता है, वो आपके बीच इस धूप में आपसे मिलने के लिए आ रहा है। रास्ता है यहाँ का जन उद्घोष यात्रा इस रास्ते की जिस तरह ये सभा आयोजित की गई है, सभा का आयोजन हो रहा है, लोगों की आवाजाही लगातार जारी है। हम आपको सीधे ग्राउंड में ले चलेंगे, सभा स्थल पर, जहाँ पर सभा होने वाली है। इस वक्त प्रशांत किशोर कुछ ही देर में यहाँ पर आएंगे। उससे पहले का यहाँ पर क्या माहौल है, लोग किस तरीके से उनका इंतजार कर रहे हैं, किस तरीके से लोग उनको सुनने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, जो उन्हें गांधी मैदान में नहीं सुन सके। अब उन सब लोगों ने उनको अपने घर पे जो है आमंत्रित कर लिया है, अपने गृह जिले में, अपने प्रखंड में, अपने गाँव में। यही वो जगह है, यही वो द्वार है जहाँ से प्रशांत किशोर स्वागत के लिए भारतीय जनता खड़ी है। यही वो स्थल है जहाँ पर प्रशांत किशोर यही वो जगह है जहाँ पर प्रशांत किशोर लोग जो है वो शायद बिहार की जो राजनीतिक जड़ता है, जो बंधुआ मजदूरी की जो बात करते हैं, राजनीतिक बंधुआ मजदूरी की, वो कैसे बदलेगी, और उनका जो संकल्प है कि बिहार को 10 सालों में अग्रणी राज्य में वो देखना चाहते हैं, उसको वो कैसे संभव करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि कितनी भीड़ है लोगों की यहाँ पर, किस तरीके से लोग, ग्राउंड भरा हुआ है, कहीं पर कोई जगह नहीं है। महिलाओं की लगातार जबरदस्त भीड़ है यहाँ पर, बहुत भारी संख्या में महिलाएं शामिल हुई हैं इस सभा में, बहुत भारी संख्या में यहाँ पर पुरुष आप देख सकते हैं कि शामिल हुए हैं। सभी लोग इस सभा का हिस्सा बने हुए हैं। हम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, तमाम लोग जो यहाँ पर जुटे हुए हैं सभा में जो आए हैं। थोड़ा गिस्सा किएगा भैया। प्रशांत किशोर की जनसभा में आप आए हैं, प्रशांत किशोर की जनसभा में आज आप आए हैं, इतनी बड़ी संख्या में लोग जुटे हैं, क्या आज संबोधित करने आ रहे हैं प्रशांत किशोर? क्या प्रशांत किशोर आज यहाँ पे सभा को संबोधित करने आ रहे हैं? हाँ, संबोधित करने के लिए आए हैं जी। आप लोग यहाँ पर आए हैं, हम लोग जो यहाँ है सभा संबोधित करने के लिए आए हैं।
जी, प्रशांत किशोर जी सुनने प्रशांत किशोर से मिलने आए हैं। हाँ, मिलने के लिए आए हैं। जी, कैसे लग रहा है आपको? यहाँ पर काफी भीड़ देखने को मिल रही है। भीड़ तो काफी है, अभी का दरमियान में आने वाला ही है। लगता है बिहार बदलेगा प्रशांत किशोर जी? बदलेंगे, बिहार बदलेंगे और बदलेंगे बिहार। जी, बदलेंगे बिहार। प्रशांत किशोर जी को बिहार में आना चाहिए। हाँ, आने चाहिए। जी जी जी। और भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, हम एक एक लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि लोग यहाँ पर, महिलाएं भी यहाँ पर बहुत तरीके से जुड़ी हुई हैं, बहुत सारी महिलाएं जुटी हैं यहाँ पर, बहुत सारे पुरुष जुटे हैं यहाँ पर, बहुत बड़ी भीड़ आप कह सकते हैं कि यहाँ पर मौजूद है प्रशांत किशोर को सुनने के लिए, उनको समझने के लिए, बिहार के प्रति उनका क्या विजन डॉक्यूमेंट है उसको जानने के लिए। भैया आप रैली में शामिल होने के लिए आए हैं? हाँ, क्या करके सौदा आएगा, सबसे मिलना है। प्रशांत किशोर जी आपको लगता है कि बिहार में बदलाव लाएंगे? हाँ, पूरा फुल पैदल है। बदलना चाहिए बिहार में? हाँ, पूरा बिहार को बदलना है, सौदा का प्रकार का बदलना है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग धूप में इतना आदमी उसका इंतजार करके बिहार को पूरा बदलेगा। आपको लगता है प्रशांत किशोर जी के आने से बदलाव संभव है? हाँ, हम लोग चाहते हैं कि बिहार में नया सरकार हो, बिहार का तरक्की हो, ताकि बिहार जो है बंजर न बन जाए, नफरत वो खत्म हो जाए, हिंदू मुस्लिम के नफरत को खत्म कर दे। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि नया सरकार आवे, नया तरह का जो है चलेगा। प्रशांत किशोर जी के आने से सभी, जितने भी समाज में जितने भी वर्ग हैं, सभी का भला होगा। हाँ, सबको। ये जो जातिवाद है, इसको जातिवाद नहीं है, ये सही नेता है, ये जातिवाद नहीं करता है, ये सही नेता है। हम लोग इसी को वोट देने जा रहे हैं। जी, आप इन्हीं को सुनने आए हैं? हाँ, गांधी मैदान में आप मिल सके थे बदलाव रैली में? हाँ, हम लोग ये आए हैं इस जगह, उसी के बदलाव के लिए आए हैं। जी जी। और भी लोग हैं यहाँ पे, और भी लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आप बताएंगे आप कहाँ से आए हैं? हम तो आए हैं 7 नंबर वार्ड खैरा था। अररिया से आए आप? ग्रामीण लोकल है हम लोग। जी जी। आपको क्या लगता है कि प्रशांत किशोर जी के आने से बिहार में बदलाव संभव है? जी, बदलाव होगा। कैसे देखते हैं आप लोग प्रशांत को? बहुत अच्छा नेता है। हम लोग टीवी मोबाइल में देखते रहते हैं। कितनी धूप में, इतनी गर्मी में आप लोग यहाँ पर आज बैठे हुए हैं। बिहार का टेम्परेचर जो तापमान है वो गर्मी में एकदम मतलब ऊंचा हो चुका है, यहाँ पर बहुत गर्मी है, फिर भी आप लोग प्रशांत किशोर जी को सुनने के लिए बैठे हैं। आप लोग को क्या लगता है कि प्रशांत किशोर ही बिहार की वो उम्मीद है जिससे ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि बिहार बदलेगा? जी, बदलेंगे, बहुत अच्छा नेता है, बदलेंगे। और महिलाएं भी कुछ हमारे साथ शामिल है यहाँ पर। कहाँ से आई हैं आप? बहुत लोग हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं इस सभा में। एक एक करके हम लोगों की बातचीत कराएंगे आपसे, बातचीत हम सुनाते जा रहे हैं। पहले आपको दिखा दें कि सभा में किस तरीके से भीड़ जुटी हुई है यहाँ पर, और इतनी कड़ी धूप में भी, इतनी कड़ी धूप में लोग यहाँ पर आए हुए हैं। कहाँ से आए हैं आप? वहीं बड़ाना से आए हैं। प्रशांत किशोर जी को सुनने आए हैं? हाँ, सुनने आए हैं। आपको क्या लगता है कि बिहार में अब नया नेता आना चाहिए? मैं तो जानते हैं, हम पहले बार नाम सुने। जी, आपको लगता है कि बिहार, अभी आप देखते हैं कि बिहार में, अररिया में बहुत गरीबी है, लोगों के पास रोजगार नहीं है? हाँ, वो तो है, रोजगार नहीं है लोगों को। क्या करते हैं आप? हम क्या जी, और लोग यहाँ पे जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। कहाँ से आए आप? हम खापदा पंचायत से आए हैं, नरपतगंज खापदा पंचायत से। जी, प्रशांत किशोर जी को सुनने आए? प्रशांत किशोर जी को सुनने आए? हाँ, सुनना है। आपको लगता है कि बिहार को एक नए नेता की, नई सरकार की जरूरत है, नई सरकार का? जी। तो जिस तरीके से बिहार के लोगों को उम्मीद थी कि बिहार का विकास होगा, जो अभी फिलहाल की सरकार है वैसा हो नहीं पाया है, इस वजह से लोग अब एक नई उम्मीद की तरफ देख रहे हैं। आपको हम अंदर लिए चलते हैं। जय बिहार, की सरकार, आवाज नहीं आई। पिछले की सरकार,
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा जो ग्राउंड है इस वक्त वो पूरा ग्राउंड भर चुका है लोगों की भीड़ से। लोग लगातार यहाँ पर बैठे हुए हैं, प्रशांत किशोर जी का इंतजार कर रहे हैं। कुछ ही देर में प्रशांत किशोर जी यहाँ पर मौजूद होंगे और इस पूरी सभा को संबोधित करेंगे। तो अगर ये कोशिश की गई सत्ताधारियों की तरफ से कि लोगों को मिलने ना दिया जाए राजधानी में, पटना में, तो शायद वो कोशिश उनकी जो है वो फेल नजर आती है, क्योंकि प्रशांत किशोर जी अब लोगों की गाँव में जाकर 2 सालों से पिछले 3 सालों से मुलाकात कर रहे हैं और वो संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और हम देख रहे हैं कि लोग खुद आगे आ रहे हैं, खुद वो बदलाव एक्सेप्ट कर रहे हैं, खुद वो चाहते हैं। आपको सामने से तस्वीर दिखाएंगे लोगों की। सामने से हम चाहेंगे कि आप वो पूरा नजारा दिखाएं, वो पूरा दृश्य। और भी हमारे साथ यहाँ पे मेहमान मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप लोग प्रशांत किशोर जी की जनसभा में आए हैं? यश जी, क्या लगता है आपको प्रशांत किशोर जी के आने से बिहार की राजनीति में बदलाव होगा? जरूर बदलाव होगा। क्या उम्मीद लेके आए? यही उम्मीद लेके आए हैं कि वो यहाँ जीते जी, और बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, यही उम्मीद लेके आए हैं। कहाँ से आए हैं? हम नरपतगंज से ही। प्रशांत किशोर जी ने 11 अप्रैल को गांधी मैदान में रैली की, बिहार बदलाव रैली, जिसमें बहुत सारे लोग, लाखों की संख्या में जो लोग थे, उनको पटना में एंट्री नहीं दी प्रशासन की तरफ से। तो उन्होंने ये वादा किया कि आज हमें मिलने नहीं दिया गया बिहार के लोगों से, मैं खुद आऊंगा उनके घर पे और आकर के मिलूंगा। आज वो अररिया आए हैं, इससे पहले वो जहानाबाद में हर एक मुलाकात कर रहे हैं। आपको हमें लगता है कि लोगों को इंतजार होता है, इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं लोग, बहुत बेसब्री से उनके आने का इंतजार करें कि कब आए और वो भाषण अपने हमारे मंच पे अपने भाषण दे। बिहार में बदलाव के लिए भी प्रशांत किशोर जी का इंतजार था कि प्रशांत किशोर जी की हैसियत की शख्सियत भी बदलाव क्या पूछा, आप बताइए क्या पूछना है? तो प्रशांत किशोर को बिहार में बदलाव की नजरिए से देख रहे हैं, ये इंतजार बदलाव का इंतजार है। उनका इंतजार हम लोग सदा कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं, और उनको भारी बहुमत से जिताना है और बिहार में एक नया बदलाव लाना है। बिहार की जनता बहुत ही, जितने भी मुख्यमंत्री है अभी नीतीश कुमार या लालू यादव के जो बेटे हैं, उससे परेशान हो चुके हैं। हम लोग को एक नया बिहार चाहिए, उन्नति चाहिए, महिला बेरोजगार है, हम लोग को कोई काम नहीं मिल रहा है, प्रशांत किशोर से क्या है, तो हम लोग भारी बहुमत से उनको जिताना चाहते हैं, अगला मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। इसलिए हमारे बहुत दूर से आए हैं, इस उम्मीद से आए हैं कि वो जनता को समझे, और इससे बहुत उम्मीद है, उनके बारे में हम लोग बहुत सुने हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि वो अगला मुख्यमंत्री बने। प्रशांत किशोर जी ने कहा बिहार की महिलाओं के लिए कि बिहार की महिलाएं मुझे किसी नेता की तरह नहीं, अपनी बहन की तरह देखें। बहन की तरह ही वो देखते हैं, उनका बहुत ज्यादा खिलाफ जहाँ होता है, मैं जाती हूँ, हर चीज सुनती हूँ, और वो बहुत ही अच्छे नेता है, प्रभावित नेता है। इसलिए तो जनता देख रहे हैं, जनता जनार्दन उनका सपोर्ट में उतरी हुई है, और महिला तो हमें बहुत अच्छे नेता है, जाति पाति कुछ नहीं पूछते हैं, बहुत ही अच्छे हैं वो, उनको आना चाहिए जी। आना नहीं चाहिए, वो आ रहे हैं, आना नहीं चाहिए, वो आ रहे हैं, इसलिए तो हम लोग आए हैं ना। हम लोग बहुत दूर से आए उनका सपोर्ट करने के लिए कि अगला मुख्यमंत्री वो बने और महिला को समझे, और वो समझ भी रहे हैं, इसलिए हम लोग आए हैं। शराबबंदी में क्या कहेंगे? शराबबंदी में वो बैंड लगाएंगे, नीतीश कुमार तो बैंड लगाए लेकिन हुआ नहीं, चोरी छुपे तो शराब बिक ही रहा है, आदमी मर भी रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि प्रशांत किशोर आए और शराबबंदी में पूरे बैंड लगाए, और महिला की बनना चाहिए। बिहार की जरूरत है, एकदम जरूरत है, एकदम बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ का मजदूर बाहर जाके बहुत ज्यादा कष्ट करता है, यहाँ होना चाहिए बदलाव। बच्चों को शिक्षा, जो यहाँ के युवा है उनको रोजगार, उनको अच्छी पढ़ाई, सब कुछ एकदम होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। बच्चे की माँ कितना तड़पती है बाहर भेज के, बच्चे को चाहते हैं कि बच्चे बाहर ना भेजें, अपने पास रख के पढ़ाई करवाए। शिक्षा का भी बहुत अभाव है,
आप देख ही रहे हैं, बच्चे छोटे छोटे बच्चे कोटा जाते हैं पढ़ने के लिए, वहाँ घटना घट जाती है। आप सब देख ही रहे हैं। तो प्लीज आप अपना कुर्सी उनको दे दीजिए। आज आप बहुत नए काम करने वाले हैं सर। मैं तो अपने यही कहना चाहती हूँ अपने उतार कर देखिए कि सर बच्चों के लिए शिक्षा उपलब्ध करा, जो बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं उनको शिक्षा यहीं पर बिहार में ही शिक्षा दे, और महिलाओं के लिए सर बिहार में ही कुछ रोजगार व्यतीत करे। इस सबों के लिए बहुत ही वो अगर ये शिक्षा आगे बढ़ेगी अगर, तो हम महिलाओं का जो है हम बैठे बैठे जो हम ये करते हैं सर, उसको बहुत ज्यादा ये हो क्या कृपा होगी मैम। और क्या बोलते हैं बच्चों के लिए तो कम से कम शिक्षा तो यहाँ पे बिहार में अनिवार्य ही अनिवार्य है, क्योंकि हम लोग कम खाकर भी बच्चों को अच्छा शिक्षा और अच्छा ये देना चाहते हैं, संस्कार देना चाहते हैं। इसलिए मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ मैडम कि बिहार में शिक्षा के प्रगति बहुत ज्यादा बढ़नी चाहिए, और महिलाओं के लिए बेरोजगारी जो है रोजगार देनी चाहिए। बस यही कहा। गाँव का जो पलायन है वो पूरे देश में देखें, बिहार में ऐसे रोजगार खुले, फैक्ट्री खुले, और क्या बोलते हैं आपको ऐसे रोजगार मिलनी चाहिए कि हम लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े, दिल्ली नहीं जाना, बम्बई नहीं जाना। बिहार में ऐसे उपयोग जहाँ चाहिए उद्योग होना चाहिए कि हम बिहार में रहकर और अच्छा तरीका से कमाएं और खाकर अच्छा तरीका से अपने जिंदगी को व्यतीत करें। जी आपको लगता है कि प्रशांत किशोर जी के आने से जो बिहार की समस्याएं हैं वो सारी दूर हो जाएंगी, सबका हल निकल पाएगा, रोजगार युवाओं को यही मिल जाएगा, इंडस्ट्री होगी यहाँ पे? जी बिल्कुल बिल्कुल हमें लगता है, और ये नेता आना चाहिए ये नेता को, और ये नेता कम से कम बिहार में रोजगार लाए। जी बिल्कुल रोजगार करते। प्रशांत किशोर जी की सभा में शामिल होने के लिए आए जी। प्रशांत किशोर जी के आपको क्या उम्मीद है? जी प्रशांत किशोर जी के आपको क्या उम्मीद है? उम्मीद तो बहुत सारी है, अगर उम्मीद पूरी हो जाए तो हमारी आशाएं भी पूरी हो जाएगी। उम्मीद यही है कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो हमारे बिहार के गरीब मजदूर वगैरह है, इससे अगर रोजगार मिल जाती है तो और अच्छी बात है। हर एक पार्टी जो है अपनी अपनी राजनीति की रोटी सेकता है, तो इसमें कोई दो राय नहीं कर रही है। उसके बाद एजुकेशन की बात है, हॉस्पिटल की बात है, इस तरीके से अगर बहुत सारी बातें अगर ये प्रशांत किशोर जी करते हैं और पब्लिक को पसंद होती है तो पब्लिक उसको चुनेगी। और बात ये भी कर सकते हैं कि बहुत दिनों से हमारे बिहार में खासकर भ्रष्टाचारी बहुत ज्यादा, हर रिश्वतखोरी खत्म हो जाती है, तो हम प्रशांत किशोर के साथ है। जी जी यही आपको प्रशांत किशोर के सरकारी में बैठा लेंगे। धन्यवाद। आप भी आए सर, थोड़ा आइए। तो ये तमाम लोग, आप सभी लोग यहाँ अररिया से, जिला अररिया है, वर्तमान जहाँ हम लोग खड़े हैं वहीं के हैं। बहुत गरीबी है सर अररिया में, बहुत दिनों की गरीबी के अलावा सर हमारे यहाँ सरकार का स्थिति नहीं है, और जन स्वराज से हम लोग सहमत हैं। हम सभी मिलकर उनके साथ चलेंगे। तो ये आपको एक बार मंच दिखा सकते हैं, मंच पे जो जन स्वराज के नेता है वो सारे हासिल है इस वक्त। यहाँ पे कुछ ही देर में प्रशांत किशोर जी मौजूद होंगे और यहाँ पे मौजूद सारी भीड़ सारे लोगों को संबोधित करेंगे। ये जन स्वराज के नेताओं के लिए यहाँ पर मंच बनाया गया है, जहाँ पर सभी इस वक्त मौजूद है, प्रशांत किशोर जी का इंतजार कर रहे हैं। कुछ ही देर में प्रशांत किशोर जी यहाँ पर मौजूद होंगे और ये सब जो इंतजार में बैठी ये बिहार की जनता है, ये बिहार की आवाम है, इनको संबोधित करेंगे, इनसे बातचीत करेंगे और एक संकल्प लिया है उन्होंने बिहार की राजनीति में, ताकि बिहार में जो बदलाव इतने सालों से मुमकिन था और सरकारों ने नहीं किया उसे किया जा सके। बिहार की राजनीति में अच्छे लोग आए जो यहीं के समाज से हो, इसी समाज से जुड़े हुए हो, यहीं से हम लोगों को निकाला जाए और यहीं से उन लोगों को राजनीति में ला करके उन्हीं के हाथों को सुधारा जाए। क्योंकि वो बार बार एक बात कहते हैं कि केरल को सुधारना बिहार का तमिलनाडु के लोगों ने, तो अगर बिहार को सुधारना है तो बिहार के लोगों को ही आगे आना पड़ेगा। बिहार के लोगों की जो आवाजाही है, जो आवाजाही है लोगों की लगातार बनी हुई है, और आप देख रहे हैं
ये सब कि लोगों की आवाजाही थम नहीं रही है, लोग हर जगह बैठे हुए हैं, जहाँ पर जिसको जो जगह मिल रही है, जिसको जो जगह जहाँ पर मिल रही है, वो वहाँ अपना कोना पकड़ के बैठ जा रहा है, वो वहाँ रास्ता पकड़ के बैठ जा रहा है। इस प्रोग्राम के कुछ लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर भी कुछ वरिष्ठ बुजुर्ग समाज के हमें दिख रहे हैं यहाँ पर। सर, आप कहाँ से आए हैं? हम नरपतगंज से आए। नरपतगंज से आए हैं। तो शाम की शूटिंग सुनने आए हैं सुनने के लिए बिहार नरपतगंज में क्या क्या समस्या है सर? अस्पताल है? इलाज होता है सही से? हमने सुना अभी हमें बहुत सारे लोग मिले जिन्होंने कहा कि नरपतगंज में अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है, अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं है, स्कूल अच्छे नहीं है, गरीबी बहुत ज्यादा है, बच्चों को रोजगार नहीं है, युवाओं को रोजगार नहीं है यहाँ पर। गरीब को कोई देखने वाला नहीं है। हाँ, गरीब को कोई देखने वाला नहीं है। कोई नहीं है? कोई नहीं। कितनी पेंशन मिलती है आपको? पेंशन मिलती है? हाँ, पेंशन मिलता है। कितना पेंशन कितना मिलती है? 400 रुपए मिलते हैं। 400 रुपया मिलता 400 रुपए में गुजारा हो जाता है? नहीं जरा नहीं होता है। नहीं। कितने दिन में खर्च हो जाती है 400 रुपए? 400 रुपए कितने दिन में खर्च हो जाते हैं? क्या 400 रुपया कितने दिन में खर्चा करेगा? कितने दिन में खर्चा है ना? कीजिए 400 रुपए में गुजारा हो जाता है? हो सकता है। यहाँ तो 5,000 रुपया हम लोगों को खर्चा नहीं पता। अभी तो 400 रुपया दे रहा। स्कूल हमारा घर पड़ता है, इलाज है, कुछ है। यहाँ नरपतगंज में बहुत ऐसा ही होता है, गरीब मरते रहता है, अमीर आदमी सब देखते रहता है। किसी का बच्चा कुछ हो गया, स्पोर्टेड हो गया, वहाँ तक मदद लेकर करेगा नेता लोग पहुँचाने, फोन करने में ना मुखिया आता है, ना विधायक, कोई नेता मास्टर हो ढंग का बच्चा को पढ़ाई नहीं करता है, स्कूल से मार कर भगा देता है। जिसका गरीब का बच्चा कहता है कि नहीं है, जाओ यहाँ से निकलो। स्कूल में एडमिशन नहीं देता? एडमिशन नहीं देता है ढंग से स्कूल में। छोटा बच्चा को कहता है तुम पैसा, सरकारी स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता है, घूस मांगता है। वहाँ भी मास्टर एडमिशन लेने में भी घूस मांगता है, बोलता है 1,000-1,200 रुपया दो तब 5 बच्चा का करेंगे। अब बताइए, छोटे छोटा लड़की है, 4-5 लड़की है, हम लोग मजदूर है, देखिए खेला कैसा हाथ में, इस तरीके से कोदारी पार के कमाते खाते हैं। फिर भी रईस आदमी नेता लोग एक दिन में आता है देखने के लिए, कहता है क्या देखेंगे, मर जाओ खप जाओ, कोई मतलब नहीं है, मगर वोट दबा से लेता है, दबा करके वोट मांगता है। नहीं देखे तो चुनाव के टाइम पे आते हैं। हाँ, चुनाव का टाइम में आता है, वोट दबा के मांग के लेके जाता है, डरा के धमका के वोट देने के बाद। और जब भी फंड में आता है सरकारी, इंदिरा आवास का आया उसमें ले लेता है, बुढ़ा बुजुर्ग का पेंशन मिलता है 400-500, उसमें ले लेता है। सब चीज में अभी घुस खाता है। राशन में भी, जैसे 6 बच्चा है एक परिवार को, अपने 8 आदमी, तो उसमें 4 आदमी राशन मिल रहा है, 4 को कटित कर दिया है। कहता जन्म तिथि बनाओ, वोटर लिस्ट बनाओ, ये सब लेकर आओ तब जोड़ेंगे राशन में नाम। हाँ, 8 आदमी में 4 आदमी के वोट है। 12 किलो राशन में 10 किलो राशन देता है। अब बोलिए, 12 किलो राशन में 10 किलो देता है और 2 किलो 12 केजी में 10 केजी राशन मिलता है। वो 1 किलो अमाउंट में काट लेता है। वो कहता है हम लोग गरीब आदमी है, जैसे देता वैसे लेते हैं। तो बिहार और अररिया की जो पूरी जनता है अपने भ्रष्टाचार से परेशान है। परेशान नहीं है, तबाह है, बर्बादी के लक्षण पे चल रहा। कभी सूखा चैन से कभी बिहार नहीं रहा है, न रहेगा। इसलिए ऐसा सरकार ऐसा आ गया है, अपना दिया है, वो गिलकोट में कमाता है, और गरीब को एक पोहा पकड़ता है, जेलों में ठूस देता है, चले जाता है। चीज बंद होना चाहिए। अब तो आप लोग के पास विकल्प है प्रशांत किशोर जी का, आप लोग समर्थन में? प्रशांत के समर्थन में हम लोग। अब तो बिहार में पहले विकल्प नहीं था, या तो जेडीयू को महागठबंधन के साथ में, या तो बीजेपी। हम लोग का जो भला करेगा उसको वोट देंगे। ये बात नहीं उसके साथ है। बिहार में विकल्प की कमी थी, अब आप लोग के पास एक विकल्प है। फिरत में है, आगे गरीबी सच्ची है, और यह जिला में गरीबी है, बहुत गरीबी है। जैसे मान लीजिए अमेरिका में गरीब है कोई ना है, जब अमेरिका में गरीब न है तो वैसे मेरा अररिया जिला में होना चाहिए। प्रशांत किशोर जी आने वाले हैं, जहाँ पर आ चुकी है, उनकी एंट्री यहाँ से होने वाली है, और यहाँ पर कुछ ही क्षण प्रशांत किशोर जी पूरी सभा को संबोधित करते हुए आपको दिखाई देंगे। इसी गेट से प्रशांत किशोर जी की एंट्री होने वाली है। आपको बता दें
इस सभा को संबोधित करेंगे। अब इस सेशन को हम यहीं पर खत्म करते हैं। इस लाइव सेशन को कुछ ही देर में आप प्रशांत किशोर जी को यहीं से अररिया से संबोधित करते हुए जनता को सुनेंगे इसी प्लेटफॉर्म पे। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।